हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबू सिंह। राजस्थान के अंदर दो ही दबंग युवा नेता है जो आम व्यक्ति की, गरीब परिवार की, युवाओं की हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। और इन दोनों नेताओं को हर कोई जानता ही होगा। और अगर कोई भाई सोच रहा है कि ये किस नेताओं की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, एक हनुमान बेनीवाल जी जो जाट समाज से आते हैं, और दूसरे व्यक्ति रविंद्र सिंह भाटी जो राजपूत समाज से आते हैं। ये जो नेता है राजस्थान के दबंग नेता है। इन दोनों नेताओं की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हनुमान बेनीवाल जी है जो इनकी खुद की पार्टी है आरएलपी, और जो रविंद्र सिंह भाटी है इनकी कोई पार्टी नहीं, निर्दलीय खड़े हुए थे और विजय प्राप्त की थी। और आप सोच रहे कि हमें भी पता है कि ये दोनों नेता है, तो इनकी आज क्यों बात कर रहा है। तो आपको आज मैं बता देता हूं, इन दोनों नेताओं का लोग जातिवाद पर फायदा उठा रहे हैं। रविंद्र सिंह है, राजपूत है। अब ये अगर खड़ा हो जाता है निर्दलीय या फिर किसी भी पार्टी के थ्रू, अभी तो निर्दलीय खड़ा हुआ था, जो बाकी वाले जाट है वो सोचते कि ये राजपूत है, इसको हम आगे नहीं आने देंगे। हमारे समाज का आगे खड़ा है तो हम तो इसको आगे आने देंगे। और बाकी जो मेघवाल भाई या किसी अन्य जाति के, कोई तो साथ है कोई साथ नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति होते हैं जो जातिवाद करते हैं, जो बोलते हैं कि इसको आगे नहीं आने देंगे। अगर राजपूत आगे आ गया तो बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन आप जाति मत देखो, जो नेता है वो कैसा है, इसलिए जाति मत देखो। उस नेता का आप देखो वो कैसे गरीब परिवारों की हेल्प करता है, कैसे हमारी आगे आवाज उठाता है। आप ये मत सोचो कि हमारी जाति का हम इसको ही वोट देंगे, चाहे जीते या फिर ना जीते, हमें तो इसको ही वोट देना है। आप जाति को मत देखो, व्यक्ति को देखो। और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जी, वो तो है जाट समाज से। तो राजपूत भाई क्या है कि ये तो जाट है, को हम वोट नहीं देंगे। राजपूतों का भी यही हाल है कि ये जाट है, हम इसको वोट नहीं देंगे। और बाकी कोई भाई वोट देते देते। और अगर इनके कोई धरना प्रदर्शन या फिर रैलियां हुई, तो हनुमान बेनीवाल की अगर रैली हो तो उसके अंदर ज्यादातर तो लोग जाट ही होते हैं। इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जाट समाज से हनुमान बेनीवाल। ये कोई नहीं देख रहा है कि हमारे लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है। सब यही सोचते हैं कि ये तो जाट समाज से, हम इसका क्यों साथ दें। और अगर राजपूतों को बोले रविंद्र सिंह भाटी की यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, यहाँ पर आओ, तो ज्यादा राजपूत आएंगे। जातिवाद पर लड़ना बंद करो आप सभी भाई। अगर ऐसे लड़ते रहे तो हमारे राजस्थान का कुछ विकास नहीं होगा। लोग तो फायदा उठाते रहेंगे जातिवाद का, और हम ऐसे ही लड़ते मरते रहेंगे, और हमारे राज्य का कोई विकास नहीं होने वाला। ये मत सोचो कि ये उस जाति से है या फिर वो जाट समाज से या फिर राजपूत समाज से है। आप ये देखो, ये हमारे आम व्यक्तियों के लिए लड़ रहे हैं, तो इनका हम साथ निभाए। चाहे हनुमान बेनीवाल जी बुलाए, चाहे रविंद्र सिंह भाटी बुलाए, हम सभी को जाना ही है। और बाकी वाले नेता को आपने देखा है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, कभी कभार ही बोलते हैं, ज्यादा इतनी आवाज भी नहीं उठाते किसी सदन के अंदर या फिर कोई और जगह किसी की आवाज भी नहीं उठाते आम व्यक्तियों की। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। लेकिन जो ये दोनों नेता है, इनको गरीब परिवार या फिर युवाओं की सबकी चिंता है। और अगर सभी भाई जाति को एक तरफ साइड करके और सभी मिलकर इन दोनों नेताओं को सपोर्ट करें ना, तो हमारे राजस्थान की एक अलग ही पहचान बनेगी, विकास भी अलग तरफ से होगा। और जो युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं ऐसे ऐसे, सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि दबंग नेता आ जाएंगे। अभी जो नेता है वो सिर्फ टाइम पास के लिए नेता है। अगर आने वाले टाइम में हम ऐसे ही लड़ते रहे, जाति विवाद करते रहे, तो हमारा विकास तो छोड़ो, विनाश होगा। जो अभी विनाश हो रहा है राजस्थान का, पेपर लीक होना और अन्य जगह पर सोलर प्रोजेक्ट इतने लगना, और भी कई ऐसी चीजें जो कंपनियों को आवंटित जमीन करना, विनाश तो हो ही रहा है। इन दोनों नेताओं को आगे लाओ, तभी हमारे राजस्थान का विकास हो सकता है। और अगर आम व्यक्ति को कोई आवाज उठा सकते हैं, सिर्फ ये दो ही नेता है, इनको आगे लेकर आओ। मेरा तो यही सभी भाइयों से कहना, जातिवाद छोड़ो, सब मिलकर रहो, भाईचारा निभाओ। और बाकी जो कुछ लोग अपवाद होते तो उनको छोड़ो, बाकी करते रहेंगे ऐसे लोग। और अगर ये मेरा वीडियो सही लगा तो भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे शेयर करो। आप हमेशा सच की आवाज सुनते रहोगे इस चैनल पर।